भाग 1। एक रहस्यमयी हत्या। रात के सन्नाटे में दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक हत्या की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया। साक्षी कपूर, जो एक मशहूर पत्रकार थी, उसकी लाश उसके अपार्टमेंट में मिली। वह अपनी जिंदगी में बहुत सफल थी, उसे हर कोई जानता था और उसकी पब्लिक इमेज एकदम साफ सुथरी थी। लेकिन अब उसकी जिंदगी को खत्म करने वाला एक रहस्यमय व्यक्ति कहां से आया था? इंस्पेक्टर आदित्य शर्मा और उनकी टीम को इस हत्या के केस की जिम्मेदारी सौंपी गई। घटनास्थल पर जब आदित्य ने निरीक्षण किया तो देखा कि साक्षी के पास कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। उसका चेहरा हल्का सा भयभीत था, लेकिन हत्या के तरीके में कुछ खास नहीं था। पुलिस को जो मिला वह एक सुराग था, साक्षी के पास रखी एक डायरी जिस पर कुछ शब्द लिखे थे, मुझे किसी ने छोड़ने नहीं दिया। भाग 2। साक्षी का अतीत। साक्षी के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए आदित्य ने उसके दोस्तों और परिवार से पूछताछ शुरू की। साक्षी का अतीत एक किताब जैसा था, उसके जीवन में एक राज था जो कभी सामने नहीं आया। जांच के दौरान आदित्य को पता चला कि साक्षी की एक पुरानी दोस्त, राधिका, जिसके साथ वह कॉलेज के दिनों में गहरी दोस्ती करती थी, हाल ही में फिर से संपर्क में आई थी। राधिका के साथ साक्षी ने अपनी जिंदगी के कुछ सबसे गहरे राज शेयर किए थे। आदित्य ने राधिका से मुलाकात की और उसने बताया कि साक्षी को बहुत से खतरे महसूस हो रहे थे। वह कहती थी कि कोई उसे लगातार ट्रैक कर रहा है, लेकिन उसने कभी यह नहीं बताया कि वह कौन था, राधिका ने कहा। भाग 3। छिपे हुए राज। आदित्य ने साक्षी के कार्यालय में छानबीन की। यहाँ कुछ और अजीब बातें सामने आईं। साक्षी ने हाल ही में एक बड़ी स्टोरी पर काम करना शुरू किया था, एक राजनीतिक स्कैम पर जिसमें बहुत बड़े नाम जुड़े हुए थे। आदित्य ने जांच करते हुए पाया कि वह स्कैम किसी प्रमुख नेता, विकास मल्होत्रा, से जुड़ा हुआ था। यह नेता खुद एक भ्रष्टाचार के मामलों में पहले भी नामित हो चुका था, लेकिन किसी भी मामले में दोषी नहीं पाया गया। क्या साक्षी ने इस गहरे राज को उजागर करने की कोशिश की थी? और क्या वह उसी रास्ते में आकर मारी गई थी? आदित्य को यही सवाल परेशान कर रहे थे। भाग 4। सच का पर्दाफाश। आदित्य और उनकी टीम ने साक्षी के रिकॉर्ड्स की गहराई से जांच की। कुछ दस्तावेजों और वीडियो क्लिप्स में ये दिखा कि साक्षी ने विकास मल्होत्रा के खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई थी, जिसे वह किसी से छिपा नहीं पा रही थी। वह जानकारी एक बड़े घोटाले का हिस्सा थी, जिसमें कई उच्च अधिकारी और उद्योगपति शामिल थे। एक दिन आदित्य को एक गवाह मिला, राहुल, साक्षी का एक पुराने मामले में साथी। राहुल ने बताया कि साक्षी को एक दिन किसी ने धमकी दी थी, तुम जो जानने की कोशिश कर रहे हो वह तुम्हारे लिए मौत साबित होगा। आखिरकार आदित्य को उस दिन का वीडियो मिला जब साक्षी ने विकास मल्होत्रा से एक मुठभेड़ की थी। वीडियो में देखा गया था कि साक्षी ने विकास से पूछा था कि क्यों वह और उसके सहयोगी भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं और कैसे वह उन्हें बचाते हैं। विकास का चेहरा अचानक डर से बदल गया था और वह साक्षी से यही कह रहा था, तुम जान नहीं पाओगी साक्षी, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। भाग 5। शातिर अपराधी की गिरफ्तारी। आदित्य ने विकास मल्होत्रा की गिरफ्तारी के लिए रेड की योजना बनाई। वह जानता था कि साक्षी की हत्या के पीछे यही आदमी हो सकता है। आदित्य और उनकी टीम ने साक्षी के अपार्टमेंट के पास एक छापा मारा, जहां से उन्हें विकास का फोन और एक नोट मिला जिसमें साक्षी को खत्म करने का आदेश था। अंततः विकास मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ हत्या के आरोप लगे। उसकी गिरफ्तारी के बाद साक्षी के केस में पूरी सच्चाई सामने आई। उसे ये जानकर सुकून मिला कि साक्षी ने जिस केस को लेकर अपनी जान गंवाई वह अब सामने आ चुका था। भाग 6। अपराध का पर्दाफाश। विकास मल्होत्रा ने साक्षी को इसलिए मारा था क्योंकि वह उसके बड़े भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाली थी। साक्षी ने अपनी जिंदगी की आखिरी स्टोरी की पूरी जानकारी एक सुरक्षित जगह पर भेजी थी, जिससे उसका काम पूरा हुआ। हालांकि वह अपनी जान गंवा बैठी, लेकिन उसने जो किया वह लोगों को जागरूक करने के लिए एक उदाहरण बन गया। आदित्य के लिए ये केस एक और यादगार अनुभव बन गया, क्योंकि उसने साबित किया कि हर अपराध का पर्दाफाश होने में समय तो लगता है, लेकिन अंततः सच सामने आ ही जाता है।